दी उन्होंने समय उचित पहचान, झड़ी लगा दी उन्होंने समय उचित पहचान। तो प्रभु श्री राम जी कौशल्या माता जी के ऊपर पंखा डुला रहे हैं और श्री सीता जी उनके तलवे सहला रही हैं। और यही उचित समय जानकर सीता जी की आंखें सावन की बरसात की तरह आंसुओं की झड़ी लगा देती हैं और उनकी हिचकियां ऐसी जैसे बादल गरज रहे हो। श्री सीता जी की श्वासें ऐसी चलने लगती है जैसे पुरवैया तेज हवाएं चल रही हों। तो प्रभु श्री राम जी सीता जी की ये विकट हालत को देखकर उन्हें ज्ञान बांटने लग जाते हैं। प्रभु श्री राम जी श्री सीता जी से कहते हैं कि हे प्रिय, क्यों व्यर्थ में रोई जा रही हो? सुख दुख तो जीवन में आते जाते ही रहते हैं और धैर्यवान लोग ही संकट की घड़ियों को सहन भी कर पाते हैं। अब रही बात पति वियोग की, तो ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन तुम अपने आत्मबल के द्वारा आत्मा को और अधिक मजबूत करके मेरे बिना भी रह सकती हो। तो प्रभु श्री राम जी की ये समझाइश श्री सीता जी को ये पछुआ हवाएं यानी गर्मियों में चलने वाली गर्म हवाओं की तरह प्रतीत होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे लू के थपेड़े सीधे आकर उनके गालों पर पड़ रहे हों और फिर वे अपने नाखूनों से जमीन को कुरेदने लग जाती हैं। सीता ने बहुतेरा रोका, अखियां कब रुकने वाली थी, अखियां कब रुकने वाली थी। साजन को सावन समझी वे अपनी धुन में मतवाली थी। साजन को सावन समझी वे अपनी धुन में मतवाली थी। मानो हिचकियां गर्जना है, मानो हिचकियां गर्जना है, श्वासों की चालें पुरवा है, श्वासों की चालें पुरवा है। बरसात देख वह सावन में बरसात बन गई सीता है। बरसात देख वह सायत में बरसात बन गई सीता है। देखी सीता की दशा जब यूं डावा डोल रामा, जब यूं डावा डोल, पछवा की नाई तभी उठे राम जी बोल, पछवा की नाई तभी उठे राम जी बोल। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। पति का यह उपदेश सुन बड़ा और भी खेद, पति का यह उपदेश सुन बड़ा और भी खेद। पदनख द्वारा जानकी उठी भूमि कुरेद, पदनख द्वारा जानकी उठी भूमि कुरेद। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।